मैं आपके साथ कुछ मुशाहिदात शेयर करता हूँ, आप उसको सेकंड कीजिएगा क्या ऐसा ही है। आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, हमारे घरों में कपड़ों की अलमारी होती है, उसमें हमारे कपड़े पड़े होते हैं। जब हम सारे मौसम के कपड़े संभालते हैं, उन्हें समेटते हैं और समेटने के बाद पैक कर रहे होते हैं, तो हमें हैरत होती है। हैरत इस बात पे होती है कि हमने पूरे सीज़न में 80% ऐसे कपड़े तो इस्तेमाल ही नहीं किए, यानी बगैर इस्तेमाल की तकरीबन उनको वैसे ही खोला, लगाया, पैक किया, फिर रख दिया। अगर आपके पास 10 जूते हैं या 5 जूते हैं, तो आप देखेंगे उसमें से एक जूता ऐसा है 5 में से जिसको आप ज्यादा पहनते हैं, ना चाहते आपका दिल करता है यही पहन लूं, 4 हमेशा पड़े रह जाते हैं, 10 में से 2 पहन लेते हैं। 20% आपकी अलमारी के कपड़े ऐसे हैं जिनको आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, 80% पड़े रह जाते हैं, उनको उतना इस्तेमाल नहीं आपने किया होता। ये जो कपड़ों की अलमारी पे छोटा सा मैंने प्रिंसिपल बताया, ये सड़कों पे ले जाइए। सड़कों पे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में होने वाले हादसे, 80% जो एक्सीडेंट है उसकी वजह वो 20% गाड़ियां हैं जो गलत चल रही हैं। आपका रुख ये होगा, सड़क इस तरफ जा रही होगी, सारी ट्रैफिक इस तरफ जा रही होगी, एक ऐसा मेहरबान होगा जो उधर से आ रहा होगा। अच्छा, वो अपना नुकसान तो करने निकला है, वो सामने वाले का भी नुकसान कर रहा है। एक दिन मैंने मोटरवे के किसी एक ऑफिसर से पूछा कि जब गाड़ी को कुत्ता हिट होता है तो कुत्ते का नुकसान कितना होता है, गाड़ी का नुकसान कितना होता है। उनका जी कुत्ता तो अक्सर मर जाता है, गाड़ी की स्पीड 120-100 की स्पीड होती है, लेकिन गाड़ी का भी बड़ा नुकसान होता है। गाड़ी भी एक दफा अपनी बैलेंसिंग खत्म कर जाती है और इवन कि उल्टने का भी डर होता है। सड़कों पे होने वाले 80% हादसात की वजह क्या है जी? 20% गाड़ियां, 20% वो लोग हैं। 100 की क्लास होती है, ये तीसरी ऑब्जर्वेशन है। 100 की क्लास में, 100 की क्लास में 20% ऐसे बच्चे होते हैं जो इदारे का उन 100 बच्चों में से 80% रिजल्ट अचीव कर रहे होते हैं। कितने परसेंट जी? 20% ऐसे बच्चे हैं। आपके पास सेलफोन होगा, मेरे पास भी मलिक साहब सेलफोन, इस सेलफोन में 20% ऐसे नंबर है जिनके साथ हमारा राब्ता ज्यादा रहता है। 80% नंबर सेव है, बाज़ औक़ात नंबर सेव होता है, बंदे को याद नहीं होता ये कौन है, और फिर क्योंकि हमने भी मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ तरह से सेव किया होता है। ठीक है जी। अभी मैं जब थोड़ी देर इंतजार कर रहा था तो मैं वाकया सुना रहा था आपको। तो एक दिन मेरे सेलफोन पे कॉल आई, डॉक्टर साहब का नाम लिखा होता फ्लाइट क्रैश। मुझे याद आया, ओहो, ये उस फ्लाइट में जो क्रैश होने लगी थी और उसमें मौजूद था मैं, ये उसमें डॉक्टर मकबूल नाम था, वो बैठे हुए थे, नंबर सेव है। हमारे 80% नंबर ऐसे सेव होते हैं जिनके साथ हमारा राब्ता ही कोई नहीं होता। 20% ऐसे नंबर सेव होते हैं जिनसे 80% राब्ता होता है। हमारे 100 रिश्तेदार होते हैं, उनमें से 20% ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनके साथ क्वालिटी ऑफ रिलेशन 80% होती है। आप इसे कहीं अप्लाई करके देख लीजिए। आपकी पूरी किताब में से 20% ऐसे असबाग होते हैं जिनमें से पर्चा आना होता है, 80% फिलिंग होती है सिर्फ। कहीं अप्लाई करें आप। ये जो बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 20% और 80%, 20% और 80%, ये दुनिया में प्रिंसिपल बन चुका है आज। इसको 80-20 रूल कहते हैं। आप कभी जहमत कीजिए और इस 80-20 रूल को गूगल या यूट्यूब पे लिख के देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। आपको पता लगेगा ये बाकायदा तौर पे एज अ सब्जेक्ट पढ़ा और पढ़ाया जाता है कि 80-20 रूल क्या है। दुनिया की जो कामयाबियां, 80% कामयाबियां 20% लोगों को मिलती है। दुनिया की जो वेल्थ है, सारी की सारी दौलत, वो 20% लोगों के पास है, 80% लोगों के पास नहीं है। 80% के पास 20% वेल्थ है। दुनिया के इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक, सारे दुनिया के ममालिक में से सिर्फ 20% है। दुनिया की सारी जो तरक्की है वो कितने परसेंट के पास है जी? 20% के पास है, 80% के पास नहीं। दुनिया की जितनी लैंड है खुश्की, उसमें से 20% लैंड ऐसी है जो प्रोड्यूस करती है इंसानों के लिए कुछ ना कुछ। 80% लैंड सिर्फ खंडर पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं। आप मुल्क निकाल के देख लीजिए, आप दुनिया निकाल के देख लीजिए, आपको जो असल आपके मुल्क का
किसी भी तरह का फल, उसमें से 20% ऐसा फल होता है जो सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। आप जाके मैंगो मार्केट्स देख लीजिए, आप एप्पल मार्केट्स देख लीजिए, ये सिट्रस की सारी ज़मीन है हमारी सरगोदा की। बेहतरीन जो है 20% होता है, वो 80% बाहर चला जाता है, एक्सपोर्ट, उससे बिजनेस जनरेट हो जाता है। ये इतना बड़ा फलसफा है 80-20 का, इसे आप कहीं अप्लाई करेंगे तो ये इसमें से जवाब आ जाएगा। अब आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आपके साथ ये 80-20 का रूल शेयर करने की रीज़न क्या है? आप खुद सोचिए, आप अपनी फील्ड, अपने शोबे के 20% में शामिल हैं कि नहीं? हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम 80% होते हैं, और जब भी आप 80% यानी ग्रो में शामिल हैं उस 80% के, आपकी सक्सेस कितनी होगी जी? 20% होगी। ये 80-20 प्रिंसिपल मैंने 2002 में जब सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट को नया नया पढ़ना शुरू किया तो मैंने तब पढ़ा, और जो हमें पढ़ाने वाले उस्ताद थे उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आप सब जो हम ऑडियंस थे, जिस तरह आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आप पहला गोल ये बनाएं कि आपने अपनी फील्ड के उन 20% में शामिल होना है जिनके पास रिजल्ट कितने हैं जी? 80%। और मैं आपको बताता चलूं, तब मैं ट्रेनिंग कोचिंग की फील्ड में बहुत पीछे खड़ा था, यानी शायद मुझे कोई जानता भी नहीं था, मेरी कोई पहचान भी नहीं थी, खबर भी नहीं थी कि मैं भी कोई हूं। मैं तो लेक्चर्स अटेंड करता था, सिर्फ नोट्स पकड़े होते थे, लेक्चर अटेंड करता था। काम की बात बंदे को याद रहती है, बंदा उसको पक्का पक्का कहीं ना कहीं लिख के रख लेता, अंदर अपने लिख के रख लेता। तो मैं उस जमाने में जब 80-20 प्रिंसिपल को मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा तो हमें ये टारगेट दिया गया, गोल दिया गया, अपनी फील्ड के 20% लोगों में आप शामिल हो। ये 80-20 रूल को लाइफ में जरा अप्लाई करके देखें। आपके जानने वाले 100 होंगे, 20% ऐसे लोग होंगे जो काम के हैं। कई लोग कहते हैं मेरे बड़े दोस्त हैं। सर, सारे दोस्त नहीं होते, थोड़े से होते हैं जो दोस्त होते हैं। 10 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जिन पे आप दावा कर सकते हैं कि इनके साथ मेरा कनेक्शन है, मेरा ताल्लुक है, मेरी दोस्ती है। आप इस 20% में सबसे पहला टारगेट बना लें, अपनी फील्ड के उन 20% में आपने शामिल होना है जो तरक्की करते हैं, जो ग्रो कर जाते हैं, जिनके पास 80% रिजल्ट होते हैं। अब उनमें वो 20% में 5 खूबियां होती हैं। क्या बोला जी? पहला तो मैंने आपको एक पूरा थीसिस बिल्ड किया। वो थीसिस क्या है? 80-20 रूल। क्या होता है जी? सिंपल है। दुनिया में किसी भी फील्ड के जो 20% लोग होते हैं उनके पास कामयाबी कितनी होती है? सिंपल, समझ आ गया आपको? लाइब्रेरियों में 20% ऐसी किताबें हैं जो लोग ज्यादा इशू करवाते हैं, 80% पड़ी रह जाती हैं। कहीं अप्लाई करके देखें। पूरे बाजार में 20% ऐसी दुकानें जहां रश होता है, 80% दुकानें सिर्फ दुकानें होती हैं। लाहौर में जाए आप, मजाक खड़े हो जाएं, ये मैनी साहब कब्रिस्तान है, ये जा रहा है टेम्पल रोड, ये जा रहा है फिरोजपुर रोड, एक मछली की दुकान है जहां 80% रश लगा हुआ है, बाकी दुकानें जो है वहां पर 20% रश लगा हुआ है। अनारकली चले जाए आप लाहौर, फलूदे की 10 दुकानों में से 2 दुकानों पे लाइनें लगी हुई हैं और 8 दुकानों पे कोई लाइन नहीं लगी हुई। 2 दुकानों के पास 80% गाहक जा रहा है। कभी गौर करें ऐसा क्यों? 80-20 प्रिंसिपल। पहला टारगेट आप सबको मिल गया। वो टारगेट क्या है? हम सबको मिल गया ना जी। क्या? अपनी फील्ड के कितने % में शामिल होना है? 20% में शामिल होना। ये 20% क्या होते हैं? ये अपने फील्ड के चीते होते हैं, समझाने के लिए जो टर्म बोली जाती है। ये अपनी फील्ड के गुरुज होते हैं, कमाल लोग होते हैं। अब ये जब आपने 20% में शामिल होना है तो अगला टारगेट क्या होना चाहिए? मुझे बताएं। टारगेट्स होने चाहिए ना। हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ोके सफर के सिवा कुछ भी नहीं। इकबाल कहता है जी हर एक मंजिल से अगली मंजिल है। 20% में शामिल होने का टारगेट जब अचीव हो जाएगा, आप 100 में से 20% हो गए, अब अगला टारगेट क्या होना चाहिए? फर्ज करें हो चुका है, आप टॉप जो 20 हैं, 100 में से जो 20 है वो आप हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है? मैं कहता हूं जी नंबर 1 होना चाहिए। ऐसे ही है ना जी। मैं कहता हूं फर्ज करते हैं अचीव हो गया कि आप अपनी फील्ड के नंबर 1 हो गए, फिर क्या होना चाहिए? कैंड हो गया। ये जो नंबर 1 की टॉप 20 में होना है और 20 में से 1 होना है, इसको कहते हैं खुद ही अपना बेस्ट पोटेंशियल दिखाना दुनिया को।
सर नंबर 1 होने के बाद अगला टारगेट और अगला आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए? अगर आपके काबिल होने से, आपके 20 में शामिल होने से मखलूक खुदा को फायदा नहीं मिल रहा, दूसरों को भला नहीं मिल रहा, दूसरों को आसानी नहीं मिल रही, अपना काम है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, आप कुछ भी हैं, आपकी कोई अचीवमेंट है, अगर आप अचीव करने के बाद नफा बख्श नहीं, और ये भी हदीस रसूल है, कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान आपके कदमों की खाक पे भी हमने सार, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया तुम्हें से बेहतरीन इंसान हुआ जो दूसरों के लिए क्या है? फायदेमंद। मेरे बेशुमार जुमले हैं जो लोग कोट भी करते हैं, मेरे नाम के अलावा भी लोग कोट कर देते हैं। तो एक मेरी किताबों में दर्ज मेरा अपना ही पसंदीदा एक बड़ा अच्छा जुमला, वो जुमला ये है, कीमती होके मुफ्त का हो जाना दरवेशी है। जब आप काबिल हो जाते हैं ना, काबिलियत के बाद अल्लाह के लिए काम करना कि यार मेरे मालिक की मेहरबानी है ना, ट्यूशन से सफर शुरू करके यहां तक पहुंच गया। तुम्हारे पास तो बेटा सिर्फ एक टारगेट है, 20% में शामिल हो जाओ। ये सब बच्चे, मैं नहीं कहता ये 100 है और 20 हो, ये मेरा दिल करता है सारे ही वो 20 हो जाए। वो 20 हो जिस पे चिन्योट फख्र कर सके, वो 20 हो जिस पे वालिदैन फख्र करें, ये हमारे बच्चे हैं, टीचर्स फख्र करें, हवाले दें। आपको एक बड़ी मजे की बात बता दूं, जब बंदा कामयाब हो जाता है ना, 2 तरह के लोग पैदा होते हैं। मोहब्बत करने वाले, वो रिलेट करते हैं, वो रिलेट करते हैं साडा रिश्तेदार है, साडा साख है, पंजाबी च कहते साडा भी तालो, साडे मामे दे पुत्र दा चाचे दा भरा है। फ्यू पीपल्स रिलेट विद लव एंड फ्यू पीपल रिलेट विद हेट। वो आपका को फॉल्ट ढूंढ के ना उसको पोस्ट करेंगे, रिलेट तो करना है ना यार, लेट्स बिकम, कुछ ऐसा बन जाओ कि रिलेट करो, लोग हवाला दें आपका। यानी मेरा फेवरेट जुमला, इतनी कामयाबी जरूर आपकी होनी चाहिए कि लोग आपके खिलाफ साजिशें करें, उन्हें फेक न्यूज बनानी पड़े। इतनी कामयाबी तो जरूर होना कि आपकी नेमत जो है वो आप माशाल्लाह कह सकें, दुनिया के माशाल्लाह जी 20% में शामिल हो गए। अब कंडीशन ये है कि वो 20% में जब आप शामिल होते हैं, उसके लिए 5 प्रिंसिपल्स हैं। कितने प्रिंसिपल्स हैं जी? ये 5 चीजें दुनिया के हर 20% शोबे में कामयाब होने वालों में देखी। क्रिकेट में क्या गली गली मैच नहीं हो रहे हैं, स्टेडियम्स तक। आपकी नेशनल टीम बनने में 20% लोग सिर्फ होते हैं, करते 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 करते। रेस्टोरेंट 20% चाह रहे हैं, इदारे आप देख लीजिए, पूरे कॉलेजेस निकाल लीजिए आप, असल जो है वो 80% स्ट्रेंथ 20% के पास होगी। क्वालिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 टीचर पढ़ा रहे, 2 को पढ़ाना आता है, 8 को नहीं पढ़ाना आता। ये चैलेंज है। अब 20% का टारगेट अचीव करने के लिए पहली चीज आप सब में क्या होनी चाहिए? ये सब 20% रैशनल लोग होते हैं। क्या होते हैं जी? पॉइंट नंबर 1 इज दी रैशनल। व्हाट इज दी रैशनल? ये मफरूजों पे बात नहीं करते, ये हकीकत पे मबनी बात करते। बेटा अगर तुम नहीं पढ़ रहे और तुम इल्जाम दे रहे हो नहीं जी हमें पढ़ाया नहीं जाता, तुम खुद नहीं पढ़ रहे, सच को मानो, सच को मानो, रैशनल हो के अकल से सोचो गलती किसकी है। सबसे आसान काम है इल्जाम लगाना दूसरे पे, इसके कसूर है, इसका कसूर है, इसका कसूर है। और सबसे बड़ा जिगरा क्या है? बंदा खुद माने मेरी गलती है, एडमिट करे मेरी गलती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, पहला काम कर लें रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब है, आप इस जुमले को जरा ध्यान से सुनिएगा, आपका इल्म वो अकल की बुनियाद पे हो, वो फहम की बुनियाद पे हो, वो तदब्बर की बुनियाद पे हो, वो तहकीक की बुनियाद पे हो, वो जुस्तजू रिसर्च की बुनियाद पे हो, मफरूजा ना हो। बस उनको पूछे किधर जाना है, कहा जी मेरा ख्याल है इधर जाना है। ये क्या वो चीज? आप कहो कि भाई मैंने इधर जाके देखा वो मंजिल आ जाती है, या मैंने उससे पूछा जो इधर गया था उसको मंजिल मिली है, या मैंने अपने मैप पे देखा वो इधर आती है। ये है रैशनल। मफरूजा क्या है? तुक्का ला के देखने हैं। तो तुक्का लगा के देखना रैशनैलिटी नहीं है। असल काम क्या है? मेहनत करके, रिसर्च करके, ढूंढ के, तलाश करके मंजिल को पाना। फर्स्ट थिंग इज द रैशनैलिटी। और ये रैशनैलिटी अकल अकल अकल, कुरान में 756 बार हुक्म है, और तुम गौर नहीं करते, और तुम तलाश नहीं करते, और तुम देखते नहीं हो ये बादल कैसे बन जाते हैं।
तुम देखते नहीं हो जमीन क्या है, पहाड़ क्या है, नदियां क्या है। ये जो पहाड़ हमने मीखों की तरह गाड़े हुए हैं, और बार बार अल्लाह कह रहा है अकल वालों के लिए निशानी, अकल वालों के लिए निशानी है। मतलब क्या है? रैशनल। रैशनल हमने छोड़ा क्या? आज हम जवाल का शिकार क्यों है? बासियत को माफी के साथ रैशनैलिटी कोई नहीं है यार। हर बात को, सुनी सुनाई बात को आगे ट्रांसफर करते जाए, सुनी सुनाई बात को आगे ट्रांसफर करने का मीडियम क्या है? सिर्फ फेसबुक पे शेयर ही करना है ना जी, पोस्ट ही लगानी है ना जी, बात को बदलना ही है ना जी, बात का एंगल ही बदलना है ना जी। खबर नहीं है गुनाह कबीरा कर दिया आपने, सिर्फ एक टिक करके या शेयर करके। वो गुनाह कबीरा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना काफी है, किसी बात को सुने बगैर परखे, बगैर जाने, बगैर तहकीक किए क्या करे? आगे फैला झूठा। और गुनाह कबीरा की लिस्ट निकाल लें। गुनाह कबीरा, यहां उलमा भी बैठे होंगे, इस्लामियत के टीचर्स भी बैठे होंगे। झूठ गुनाह कबीरा है, ये छोटा गुनाह नहीं है, ये बड़ा गुनाह है, जिस पे सरकार दो अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुसलमान मोमिन कुछ भी हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। वजह क्या जानते हैं? क्या वजह? आपने कदम उठाना ना जिंदगी में, एक कदम उठाने का फैसले के पीछे जो चीज होती है वो अक्ल होती है, इंफॉर्मेशन होती है। अगर इंफॉर्मेशन गलत है तो क्या होगा? डिसीजन गलत है। अगर डिसीजन गलत है तो नतीजा क्या होगा? गलत होगा। सो पहली चीज जो ये 20% लोगों में देखी गई, दुनिया के हर शोबे के कामयाब तरीन लोग, दे ऑल आर रैशनल, दे ऑल आर। नंबर 2, ये सब के सब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आपकी एबिलिटी का रिस्पॉन्स। आप जिम्मेदारी को कबूल करें, आप कहें ये मेरा काम है। जिसको लगता है मैं ठीक हूं दूसरे खराब है ना, वो कभी ठीक नहीं होगा। सबसे पहले देखें मेरी जिम्मेदारी है। इसको जरा तसव्वुर में सोचिएगा, अगर जिंदगी की गाड़ी है उसका स्टीयरिंग किसने पकड़ा हुआ? आपने खुद या किसी और ने? जिसने खुद पकड़ा होता है ना वो जिम्मेदार भी खुद होता है। ये आपको बता दूं, अल्लाह के फजल और करम से स्टीयरिंग आपको मिला है, अल्लाह ने आपको दिया यार, आपकी जिंदगी है। मुझे बताएं कि अगर इख्तियार ना मिला हो आपको, क़यामत के रोज हिसाब हो सकता है? हिसाब किसका होता है? आप बच्चे को 100 रुपए देके कहते हैं जाओ पुत्र जो मर्जी खाओ पियो, शाम को कहते हैं हिसाब दे। 100 रुपए दिया ही ना हो तो हिसाब हो सकता है? टीचर को बोर्ड मिल जाता है, मल्टीमीडिया मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, किताबें मिल जाती, बच्चे मिल जाते हैं। आखिर में प्रिंसिपल साहब पूछते हैं रिजल्ट क्या आया? सर अगर इख्तियार ना दिया हो, फीस तनख्वाह ना दी हो, सारा जवाब हो सकता है। सिक्योरिटी वाले को हमने बाहर खड़ा कर दिया, वेपन दे दिया, वर्दी पहना दी, इख्तियार दे दिया, जिसको चाहो अंदर आने दो, जिसको चाहो ना आने दो। अल्लाह ना करे गलत बंदा अंदर आ जाए तो हम उससे नहीं पूछेंगे तुम्हें इख्तियार दिया था? तुम्हें इख्तियार, मुझे कलम दे दिया जाए, बहुत बड़ा इख्तियार है लिखना, इतना बड़ा इख्तियार है। जब बंदा जज होता है तो वो ऐसे साइन करता है, फांसी हो जाती है, ऐसे साइन करता है ना। या अभी मैंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाना है, डीसी साहब साइन करते काम हो जाता है, डीसी साहब नहीं करते नहीं होता। एक साइन एसएचओ करता है पर्चा हो जाता है, साइन रोक लेता है नहीं होता। क्या ख्याल है? कलम बहुत बड़ी ताकत है। सो जिम्मेदारी को कबूल करें, अपना सर्कल ऑफ कंसर्न डिफाइन करें, इख्तियार का दायरा जिसमें कुछ किया जा सकता है। आज आपके इख्तियार में पूरा मुल्क बदलना नहीं है, लेकिन आपके इख्तियार में काबिल इंसान बनना है। आज मेरी बात, मैं दावा नहीं करता मेरी बात सारा मुल्क सुन रहा होगा, लेकिन मैं यहां मौजूद हूं, यहां के 200 लोग तो मुझे सुन रहे हैं ना। ये मुझे अल्लाह ने इसका सवाल करना है कि लोग सुन रहे थे, तुमने क्या बात की, तुम्हारी बातचीत क्या थी, तुम्हारा कंटेंट क्या था। तीसरी चीज एक बात याद रखिएगा, ये सब की सोच बड़ी होती है, ये छोटा नहीं सोचते। वासिफ अली वासिफ साहब मेरे उस्ताद थे, उनका बहुत बड़ा जुमला है, बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे झगड़े में नहीं पड़ता। लर्न टू फॉरगिव एंड लर्न टू फॉरगेट। दूर जाना है, लड़ाई कैसी? दूर जाना ही नहीं है, लड़ाई। अगर कहीं पहुंचना है, आप फर्ज करें लाहौर पहुंचने हैं, रास्ते में कुत्ता पड़ गया है, क्या करोगे? उसको कहोगे जान दे मैनू, या कुत्ते को आप पड़ जाएंगे? नहीं होगा ना ऐसे। फर्ज करते हैं शाम आपकी आज 5 बजे फ्लाइट है लाहौर एयरपोर्ट से या इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, रास्ते में आपके फैसलाबाद एंट्री से पहले ही आपकी लड़ाई हो गई है। आप क्या कहेंगे कि यार मैनू जान दे, तेरी मेहरबानी। वो कहेगा जी मैं 2 को सुन मार दे, यार मार ले, तू 3 मार ले, मैनू जान दे।
आपने क्या किया? मंजिल बड़ी थी, लड़ाई छोड़ दिया आपने। जब कोई बड़ा टारगेट होता है, जब कहीं पहुंचना होता है, आपको छोटे झगड़े खत्म करने पड़ते हैं आगे जाने के लिए। और जो छोटे झगड़े करता है बेवकूफ होता है। मेरे बच्चों, आप सब ये जिंदगी में सीखो, लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। इस पे हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो अल्लाह से माफी चाहते हैं इंसानों को माफ कर दे। प्लीज फॉरगिव। पहली चीज क्या थी जी? रैशनैलिटी। दूसरी क्या थी जी? तीसरी क्या थी? सोच बड़ी होती है। ऑलवेज शूट द मून। बड़ा सोचोगे तो कुछ मिलेगा ना। एक किताब है रॉबर्ट शिवाज की, मेरा ख्याल है, उसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर दो साइकिल मैकेनिक बड़ा ना सोचते, हवा में उड़ना है, क्या जहाज बनता? क्या ट्रेन में अखबारें बांटने वाला, बेचने वाला, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पकड़ने वाला अगर इन्वेंशंस का ना सोचता तो एडिसन को दुनिया में होता? छोटे छोटे काम करता रहा। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे अहम है, वो है सेल्फ अप्रूवल। क्या वर्ड है? पहले किसी ने अप्रूव नहीं करना होता, आपने अपने आप को प्रूव करना होता। ऐसे होता है ना, स्टैंप लगती है वैलिड। खुद को वैलिड करो। अगर आप अपनी नजरों में मोतबर नहीं है ना, दुनिया नहीं मानेगी आपको। आपको खुद यकीन नहीं है ना कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो दुनिया कैसे मानेगी कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिड योरसेल्फ। अपनी वैलिडिटी पे यकीन होना चाहिए। और इससे बड़ी वैलिडिटी क्या हो सकती है? एक खास डेट पे पैदा हुए, खास डेट पे मर जाना है। टाइम मिला है आपको 60-70 साल का, इसमें करके दिखाना है। ये एग्जाम्स हैं आपके। लाइफ इटसेल्फ इज एग्जाम, पेपर है। सेल्फ अप्रूवल, देन आता है पीपल अप्रूवल। दुनिया बाद में मानती है। जहाज बनने के 3 दिन बाद दुनिया मानी, अच्छा बन गया जी। ओहो, कई बार तो बंदे मर जाते हैं, बाद में दुनिया मानती बंदा था। दुनिया के बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े लिखने वाले, बड़े बड़े शायर दुनिया से चले गए, दुनिया ने माना अच्छा इतना बड़ा इंसान था, इतना बड़ा शख्स था। क्योंकि वजह क्या है? दुनिया के साथ भी एक मसला है। बड़ा पहाड़ और बड़ा दरख्त, उसके दामन में खड़े होकर पता नहीं लगता कितना बड़ा। दूर जाओ तो पता लगता है पहाड़ कितना ऊंचा था और दरख्त कितना ऊंचा था। इसलिए जो वालिदैन होते हैं ना, ये भी बड़ा पहाड़ और बड़ा दरख्त होते हैं। मैं कहता हूं इनकी कदर करनी चाहिए। इनके पास बैठ के नहीं पता लगता माँ क्या होती, बेबे क्या होती, अब्बा क्या होता है। ये कब्रों में चले जाते हैं, फिर पता लगता है अल्लाह की पनाह ये कितने बड़े लोग थे। अपना आप काट के हमें देते रहे। फिर बंदा उस कब्र से जफ्फा भी नहीं लगा सकता ना जी। उसके साथ क्या गले मिलेगा, क्या चूमेगा, क्या उस कब्र के हाथ पकड़ेगा? ये जब चले जाते हैं फिर कदर आती है। ये कमाल होते हैं। खुदा के लिए अपने जिंदा वालिदैन की कदर करो। आज यहाँ पंजाब कॉलेज से जब घर जाओगे, अपने वालिद के गले लगना। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें बेअदबी करते शर्म नहीं आती, अदब करते शर्म क्यों आनी है? अपनी माँ के पैर दबाना यार, काहे की शर्म? इस हेजिटेशन को खत्म करो। बाद में बंदा पछताता है, तरस रहा होता है। ईद आई है, शबरात आई है, गाड़ी अच्छी ले ली है, कामयाब हो, अफसर बन गया हूं, डॉक्टर बन गया हूं, कहीं पहुंच गया हूं। मां बाप नहीं होते तब। आज है ना, जिनके इधर कुछ होंगे, जिनके नहीं भी हैं, उनसे पूछो मां क्या होती है। क्या कलेजे को तकलीफ हो रही होती है जब खुशी आती है, रिजल्ट आता है, अचीवमेंट मिलती है, कारोबार आगे बढ़ा होता है। हमारा दिल करता है यार बताएं, नहीं होते। कदर करें आज। सो सेल्फ अप्रूवल, सेल्फ अप्रूवल का मतलब है दुनिया जो मर्जी कह रही हो आपने नहीं सुनना। सबसे पहले अपने अंदर को सुनो। अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैंने कुछ करना है, बेमकसद नहीं हूं, बेवजह नहीं हूं, मेरा कोई एम है, मेरा कोई टारगेट है। पांचवी चीज इन 20% में शामिल होने की, वो है बेटा रोज मेहनत करना। जो बंदा रोज इंप्रूव नहीं करता, ये चिन्योड़ से फैसलाबाद का 45 मिनट का सफर था। मैंने रास्ते में 3 पॉडकास्ट सुने। मैं डेली लर्न करता हूं, मैं डेली किताब पढ़ता हूं। मेरी गाड़ी के बैग में कितनी किताबें पढ़ी हूं। हमारा प्रॉब्लम, हमारे टीचर्स किताबें नहीं पढ़ते। सर कहने को तभी कुछ होगा ना मलक साहब जब बंदे ने सीखा है। सीखा ही कुछ नहीं है, लर्न ही कुछ नहीं किया। मैं यूट्यूब पे जाके अगर मलिक साहब सर्च करूं, ये सर्च का बटन दबा दिया मैंने, सर्च का बटन दबाते ही आ रहा है 80-20 प्रिंसिपल। ये मैंने रिवाइज किया आज, नोट्स को निकाल के फिर सीखा क्या होता है। 20 साल पहले पढ़ा था 2002 में, दोबारा पढ़ा, वही है जो मैंने याद किया था, अप्लाई करके देखा है, वही है जिसमें मैं अचीव कर चुका हूं। ये वही है जिसमें मैं सबसे लास्ट पे खड़ा था, और ये वही प्रिंसिपल है जिसकी वजह से मैं अपनी फील्ड में नंबर 1 बन गया हूं। हुजूर वाला नंबर 1 बनना कमाल नहीं, खिदमत करना बड़ा कमाल है, सेवा करना बड़ा कमाल है। तो मेरी आप
सबसे गुजारिश है कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं 20% में शामिल होने का फैसला करें और ये 5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में पूरी करें। और मैं आपको आखिरी बात कह दूं, मैंने वो पुरानी कॉपियाँ निकाल के देखी हैं और उन जुमलों को निकाल के देखा है, मुझे समझ आई है। आप भी आज जो लिख रहे हैं 20 साल बाद आपको समझ आएगी, जो बंदा लिख रहा होता है वो जुमले नहीं लिख रहा होता, वो नसीब लिख रहा होता है अपना, वो जुमलों में आपका नसीब होता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।